हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम करेंगे इंडियन इकोनॉमी का लास्ट चैप्टर के एमसीक्यूज़। जितने भी चैप्टर है सबके एमसीक्यूज़ हमने कर लिए हैं। आज ये लास्ट चैप्टर है। 10th चैप्टर है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान और कंपैरेटिव स्टडी। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी कॉन्ट्रीब्यूट्स द हाईएस्ट टू इंडियाज़ जीडीपी। इंडिया के अंदर कौन सा सेक्टर है जो कि हाईएस्ट कंट्रीब्यूट, सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है इंडिया की जीडीपी के अंदर, जिसका कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा होता है इंडिया की जीडीपी के अंदर। ऑप्शन ए है एग्रीकल्चर सेक्टर, ऑप्शन बी है सर्विस सेक्टर, ऑप्शन सी इंडस्ट्री, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो जो सेक्टर सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है वो है ऑप्शन बी सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है वो सबसे ज़्यादा है इंडिया की जीडीपी के अंदर। वैसे तो सबसे ज़्यादा ऑक्यूपेशन कौन सा है हमारी इकॉनमी के अंदर, इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर। सबसे ज़्यादा लोग एंगेज्ड है एग्रीकल्चर सेक्टर में, लेकिन कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा कहाँ से होता है? सर्विस सेक्टर से। तो ऐसे मत करना एग्रीकल्चर सेक्टर में ज़्यादा लोग काम करते हैं, ज़्यादा लोग एंगेज्ड है तो वही सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा होगा, ऐसा नहीं होता है। सर्विस सेक्टर सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है इंडिया की जीडीपी के अंदर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेटर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। इनमें से कौन सा इंडिकेटर होता है ह्यूमन डेवलपमेंट का? ऑप्शन ए है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, ऑप्शन बी मैटरनल मोर्टालिटी रेट, ऑप्शन सी इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। ये तीनों ही इंडिकेटर होते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। कुछ और इंडिकेटर्स भी होते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के जो आपकी बुक में दे रखे होंगे, एक बार आप उनको भी रीड कर लेना। यहाँ पे 3 इंडिकेटर्स तो ये दे रखे हैं, इन 3 को छोड़ के कोई और इंडिकेटर्स भी दे सकते हैं, तो आपको सारे इंडिकेटर्स पता होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन वॉज इनिशिएटेड इन। ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन कौन सी कंट्री में इनिशिएट किया गया था? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी इंडिया, ऑप्शन सी चाइना, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। ग्रेट लीप फॉरवर्ड जो कैंपेन था वो चाइना ने चलाया था अपनी कंट्री के अंदर, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी चाइना। कहाँ पे चला गया था ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन? चाइना के अंदर। और इस कैंपेन को चलाया कब गया था? इसको चलाया गया था इन 1958। आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये कैंपेन कौन सी कंट्री में चलाया था, चाइना में, और कब चलाया गया था? इन 1958 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग 2 कंट्रीज हैव एडॉप्टेड द मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। कौन सी ऐसी 2 कंट्रीज़ है जहाँ पे मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम को अडॉप्ट किया गया था? मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम में होता क्या है? इसके अंदर इकोनॉमी के अंदर ना प्राइवेट और पब्लिक, यानी कि प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों के रोल्स होते हैं अलग अलग, दोनों एक साथ काम करते हैं मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम में। ऑप्शन ए है इंडिया एंड चाइना, ऑप्शन बी इंडिया एंड पाकिस्तान, ऑप्शन सी चाइना एंड पाकिस्तान, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम को चलाया गया था इंडिया और पाकिस्तान के अंदर। इंडिया और पाकिस्तान ने मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम को अडॉप्ट किया था, जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर भी काम करता है इकोनॉमी के अंदर, प्राइवेट सेक्टर भी जो इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं इकोनॉमी के वो ले सकता है, और साथ ही साथ गवर्नमेंट भी काम करती है इकोनॉमी के अंदर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी इंडिया एंड पाकिस्तान। चाइना में ऐसा नहीं था। चाइना में क्या किया था, जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने होते थे ना वो कहाँ पे होते थे? वो किसके हाथ में होते थे? वहाँ की गवर्नमेंट के हाथ में होते थे, क्योंकि वहाँ पे 1 पार्टी रूल था। तो जितने भी डिसीजन इकोनॉमी से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजन थे उन्होंने वो सब कुछ अपनी पावर में ले रखे थे। क्वेश्चन नंबर 5th, नेम द प्रोग्राम स्टार्टेड इन चाइना विद द एम ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। उस प्रोग्राम का नाम बताना है जो कि चाइना ने स्टार्ट किया था, जिसका एम था इंडस्ट्रियलाइजेशन। कौन सा प्रोग्राम था? ग्रेट लीप फॉरवर्ड, जिसके अंदर लोगों को, वहाँ के जितने भी लोग हैं वहाँ को एनकरेज किया गया था इंडस्ट्रीज़ लगाने के लिए। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट किया गया था वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 7th है, प्रपोर्शन ऑफ पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन इज़ मोर इन। मतलब कि पॉवर्टी लाइन के नीचे, पॉवर्टी लाइन से बिलो कौन सी ऐसी कंट्री है जहाँ पे ज़्यादा लोग आते हैं? इंडिया या पाकिस्तान में से कौन सी ऐसी कंट्री है जहाँ पे पॉवर्टी लाइन के नीचे ज़्यादा प्रपोर्शन ऑफ पीपल आते हैं? कौन सी कंट्री है? वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान में
इंडिया के कंपैरिजन में अगर हम पाकिस्तान को इंडिया से कंपेयर करेंगे ना, तो पाकिस्तान में पॉवर्टी लाइन के नीचे ज़्यादा लोग हैं, ज़्यादा प्रपोर्शन ऑफ पीपल है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ द लोवेस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन? कौन सी ऐसी कंट्री है इनमें से जहाँ पे लोवेस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है? ऑप्शन ए इंडिया, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी चाइना या फिर डी नन ऑफ दीज। तो जो ऐसी कंट्री है जहाँ पे डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कम है वो है चाइना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी चाइना। क्वेश्चन नंबर 9 है, मैच द फॉलोइंग। 2 कॉलम दे रखे हैं, इन्हें मैच करना है। फर्स्ट है मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पाकिस्तान, सेकंड है मेन इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, थर्ड है कंट्री विच बिकम बेसिस फॉर स्पेशल इकोनॉमिक जोन इन इंडिया, फोर्थ है 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। और जो सेकंड कॉलम दे रखा है उसमें है ऑप्शन ए इंडिया, ऑप्शन बी एग्रीकल्चर, ऑप्शन सी टेक्सटाइल, ऑप्शन डी चाइना। फर्स्ट ऑप्शन में ये पूछा है मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का मेन ऑक्यूपेशन क्या है? एग्रीकल्चर। फर्स्ट का क्या आंसर है? ऑप्शन बी। सेकंड है मेन इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर मेन इंडस्ट्री किस चीज़ की है? कौन कौन से ऑप्शन बचे हैं? टेक्सटाइल ही बचा है, बाकी तो दोनों कंट्रीज़ है। तो मेन इंडस्ट्री कौन सी है पाकिस्तान के अंदर? टेक्सटाइल। ऑप्शन थर्ड है कंट्री विच बिकम बेसिस फॉर स्पेशल इकोनॉमिक जोन इन इंडिया। कौन सी ऐसी कंट्री है जो इंडिया के अंदर जितने भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन है ना उसके बेसिस पे है? कौन सी कंट्री है? वो है चाइना। तो थर्ड का क्या आंसर है? ऑप्शन डी चाइना। फोर्थ है 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। कौन सी ऐसी कंट्री है जो कि 7th लार्जेस्ट है वर्ल्ड के अंदर? एक ही ऑप्शन बचा है, कौन सा? इंडिया। तो इसका क्या आंसर है? ए इंडिया। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हेन वर रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड इन ऑल द 3 इकोनॉमीज। 3 इकोनॉमीज के बारे में हमने इस चैप्टर में पढ़ा है, इंडिया, चाइना और पाकिस्तान। हमें ये बताना है कि तीनों कंट्रीज़ के अंदर रिफॉर्म कब कब इंट्रोड्यूस किए गए थे, कब स्टार्ट हुए थे। तो इंडिया से स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का चैप्टर पढ़ा है हमने, जिसमें क्या था? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। उन्हीं को इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बोलते हैं। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंडिया के अंदर कब स्टार्ट किए गए थे? इन 1991। कब स्टार्ट किए गए थे? इन 1991। ठीक है। चाइना की बात करते हैं। चाइना के अंदर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को कब स्टार्ट किया गया था? इन 1978, जिसके अंदर ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन स्टार्ट किया गया था और स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए गए थे। और भी कुछ रिफॉर्म्स थे जो कि चाइना ने स्टार्ट किए थे। और पाकिस्तान ने कब स्टार्ट किया था? इन 1988 में। पाकिस्तान के अंदर रिफॉर्म्स कब स्टार्ट हुए थे? इन 1988 में। तो आपको तीनों के याद होने चाहिए। इंडिया में 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म स्टार्ट हुए थे, चाइना में 1978 में, पाकिस्तान में 1988 में। क्वेश्चन नंबर 11 है, आउट ऑफ इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान which country has the highest workforce engaged in agriculture? इंडिया, चाइना और पाकिस्तान में से कौन सी कंट्री है जहाँ वर्कफोर्स सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर एंगेज्ड है? वर्कफोर्स होता है जो लोग एम्प्लॉयड होते हैं, जो लोग काम करते हैं, उसको वर्कफोर्स बोलते हैं। तो ये हमें पता है कि जो इंडिया में 70% से ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में एंगेज्ड हैं। तो सबसे ज़्यादा वर्कफोर्स कौन सी कंट्री में हुई? इंडिया के अंदर। तीनों में से, इंडिया, चाइना और पाकिस्तान में से, इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे हाईएस्ट वर्कफोर्स कहाँ पे एंगेज्ड है? एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? इंडिया। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट वाज द मेन रीज़न फॉर लो पॉपुलेशन ग्रोथ इन चाइना? चाइना के अंदर जो पॉपुलेशन ग्रोथ थी वो लो क्यों हो गई थी? उसका क्या रीज़न था जिसकी वजह से चाइना की जो पॉपुलेशन ग्रोथ थी वो धीरे हो गई थी, कम हो गई थी? तो इसका आंसर है इंट्रोडक्शन ऑफ 1 चाइल्ड पॉलिसी। इसका आंसर है 1 चाइल्ड पॉलिसी। चाइना ने 1 चाइल्ड पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया था, वहाँ पे 1 चाइल्ड पॉलिसी चाइना ने स्टार्ट करी थी, जिसकी वजह से चाइना की जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो कम हो गया था, लो हो गया था। Question number 13, dash has the highest life expectancy at birth? Option A India, option B China, option C
पाकिस्तान, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। कौन सी ऐसी कंट्री है जिसका लाइफ एक्सपेक्टेंसी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है? तीनों में से कौन सी कंट्री है जिसका लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ सबसे ज़्यादा है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, चाइना। चाइना का लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ रेट इंडिया और पाकिस्तान से ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 14, ट्रू फॉल्स बताना है। ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया इज़ ग्रेटर देन इन पाकिस्तान। इंडिया के अंदर जो ग्रोथ रेट है पॉपुलेशन का, जिस रेट से पॉपुलेशन ग्रो हो रही है, वो ज़्यादा है पाकिस्तान से। ये स्टेटमेंट में बोला गया है, ये स्टेटमेंट गलत है। इंडिया का जो ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन है वो पाकिस्तान से ज़्यादा नहीं है। इंडिया का ग्रोथ रेट पॉपुलेशन का पाकिस्तान से कम है, ज़्यादा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 है, इन टर्म्स ऑफ द साइज ऑफ द जीडीपी इंडिया हैज़ टॉप्ड चाइना। अगर हम साइज ऑफ जीडीपी की बात करते हैं तो इस स्टेटमेंट में लिखा है इंडिया हैज़ टॉप्ड चाइना, इंडिया चाइना से आगे है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। साइज ऑफ जीडीपी चाइना का ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। इंडिया चाइना से पीछे है, तो ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। सो ये सारे क्वेश्चन आई होप आप लोगों को समझ आ गए हो। इंडियन इकोनॉमी के जितने भी चैप्टर्स थे उन सब के एमसीक्यूज़ हमने कर लिए हैं। कल हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के एमसीक्यूज़ करेंगे। और अगर आपको नेशनल इनकम वाले चैप्टर के एमसीक्यूज़ करने हैं तो आप इन दोनों वीडियोस को देख सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे। थैंक यू।